राजस्थान के एक छोटे से गांव में सन 2017 की बारिशों के दिनों में एक अजीब और खौफनाक घटना हुई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूत होते हैं यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आप सुनेंगे रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानियाँ जो न केवल वास्तविक होंगी बल्कि आप लोगों द्वारा ही भेजी गई होगी। आज की कहानी हमें भेजी है अजय ठाकुर ने, जो राजस्थान के जयपुर से बिलोंग करते हैं। तो आइए सुनते हैं इस सच्ची घटना को। राजस्थान के एक छोटे से गांव में सन 2017 की बारिश के दिनों में एक अजीब और खौफनाक घटना हुई जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। यह गांव थोड़ा दूर दराज में स्थित था, जहां तकनीक और आधुनिकता की पहुंच काफी सीमित थी। यहाँ के लोग परंपरागत रीति रिवाजों से बंधे हुए थे और कई मान्यताओं में विश्वास करते थे। यह कहानी एक शांतिपूर्ण रात से शुरू होती है। गांव के लोग अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त थे। बारिश के कारण गांव की मिट्टी गीली हो गई थी और घरों के अंदर भी हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। लेकिन कुछ दिनों से गांव में एक विचित्र चर्चा चल रही थी। लोगों की चोटी कट रही थी। गांव की महिलाओं ने सबसे पहले इस बात को महसूस किया कि रात के समय जब वे सो रही होती है, उनकी चोटी कट जाती है। पहली घटना गांव के मुख्य पुजारी की बेटी के साथ घटी। वह एक सुबह उठी तो उसकी लंबी चोटी जो कमर तक थी आधी कटी हुई मिली। पहले तो परिवार वालों ने इसे बच्चों की शरारत समझा, लेकिन जब यह घटना बार बार होने लगी तो पूरे गांव में भय फैल गया। चोटी कटने की घटनाएं बढ़ती गई। गांव के एक और परिवार में भी ऐसी घटना हुई, जहां एक महिला की रात में उसकी चोटी कट गई। अब तक लोग इसे कोई साधारण घटना मान रहे थे, लेकिन जब यह बात 4-5 घरों में हुई तो पूरे गांव में अफवाह फैल गई कि कुछ अलौकिक शक्तियां इसका कारण है। महिलाओं के बीच भय का माहौल बन गया। गांव के पुरुष भी इस घटना से हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। कुछ लोग इसे चुड़ैल का काम मानने लगे, जबकि कुछ इसे तांत्रिक गतिविधियों का नतीजा मान रहे थे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने इसे अंधविश्वास बताकर नकार दिया, लेकिन जब एक के बाद एक घर में चोटी कटने की घटनाएं होती गई तो वे भी परेशान हो गए। गांव के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाने लगी। पुजारी ने कहा कि गांव पर किसी बुरी आत्मा का साया है जिसे भगाना जरूरी है। गांव की महिलाएं अब दिन में भी अकेले बाहर निकलने से डरने लगी थी। उन्होंने रात को अपने सिर को कपड़े से ढकना शुरू कर दिया ताकि उनकी चोटी न कटे, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। चोटी कटने की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। गांव के कुछ लोगों ने ओझा और तांत्रिकों से संपर्क किया। ओझा ने कहा कि गांव पर किसी बुरी आत्मा का प्रकोप है और इसे भगाने के लिए बड़े यज्ञ की जरूरत है। गांव वालों ने मिलकर यज्ञ की तैयारी की, लेकिन इस दौरान भी चोटी कटने की घटनाएं बंद नहीं हुई। ओझा ने बताया कि यह चुड़ैल का काम है जो गांव की महिलाओं पर हमला कर रही है। उसने गांव के बीचों बीच एक बड़े पीपल के पेड़ को दोषी ठहराया, जिसे गांव के लोग पवित्र मानते थे। ओझा ने कहा कि इस पेड़ के नीचे किसी ने तंत्र मंत्र किए हैं, जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। यज्ञ के दिन पूरे गांव में माहौल गंभीर था। गांव वालों ने उम्मीद लगाई थी कि यज्ञ के बाद ये घटनाएं बंद हो जाएंगी, लेकिन जब यज्ञ शुरू हुआ तो अचानक तेज हवाएं चलने लगी। आसमान में बादल घिर आए। यज्ञ के दौरान एक गांव की महिला चिल्लाती हुई यज्ञ स्थल पर पहुंची। उसकी चोटी भी कट गई थी। यज्ञ में शामिल सभी लोग डर गए और यज्ञ वहीं रोक दिया गया। उस रात गांव के लोग बेहद डरे हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। ओझा ने कहा कि यह बहुत शक्तिशाली आत्मा है जिससे इतनी आसानी से नहीं भगाया जा सकता है। चोटी कटने की घटनाएं पूरे गांव में फैल चुकी थी, लेकिन एक दिन एक घटना ने सबको चौंका दिया। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी बहू को रंगे हाथों पकड़ लिया। वह महिला रात में अपनी चोटी खुद ही काट रही थी। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह एक मानसिक रोग से ग्रस्त थी और उसकी इस हरकत के पीछे कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि उसकी खुद की मानसिक स्थिति थी। यह बात सुनकर गांव वालों को राहत मिली, लेकिन अब तक गांव में अफवाहें फैल चुकी थी। लोगों ने इस बात को समझा कि चोटी कटने की घटनाएं सिर्फ मनोवैज्ञानिक कारणों से हो रही थी, न कि किसी अलौकिक शक्ति की वजह से। यह घटना एक उदाहरण है कि किसी तरह से अंधविश्वास और अफवाहें गांव के समाज में डर पैदा कर सकती है। चोटी कटने की यह कहानी धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन लोगों के मन में आज भी इस घटना का खौफ बना हुआ है।
तो कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है तो स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी पे हमें मेल करें। जल्द मिलते हैं आपसे।